ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट के बारे में हमने सीखा था कि हम टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, एनोटेटिव टेक्स्ट कैसे होता है, नॉर्मल टेक्स्ट कैसे होता है, राइट? तो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि हम ड्राइंग में डायमेंशन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। ओके, तो जैसे ही हमने टेक्स्ट स्टाइल सेट किया था, उसी तरह हम डायमेंशन स्टाइल पहले सेट करेंगे। तो मैं वही एनोटेशन पैनल में यहाँ डायमेंशन स्टाइल में आ रहा हूँ। इसका शॉर्टकट है डी। सिर्फ हम कीबोर्ड में यहाँ डी प्रेस करेंगे तो भी वो आ जाएगा। आइदर यहाँ से डाउन एरो में क्लिक करेंगे तो भी वो आ जाएगा। ओके, लाइकवाइज जैसे वहाँ 2 स्टाइल क्रिएटेड थी, प्री क्रिएटेड थी, वैसे यहाँ 3 स्टाइल प्री क्रिएटेड है। देखो, ऑलरेडी प्री क्रिएटेड जो ऑटो करने क्रिएट करके रखी है, लेकिन मुझे उसको टच नहीं करना है, मुझे खुद की स्टाइल क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ से न्यू स्टाइल क्रिएट कर रहा हूँ, बराबर। तो इसी को भी मैं नेम दे रहा हूँ फॉर वर्क 2, बराबर। इसी को मैं दे रहा हूँ वर्क 2। अब ये स्टाइल को एनोटेशन में कन्वर्ट करना हो तो मैं यहाँ से इसको टिक मार्क कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी मैन्युअली क्रिएट कर रहा हूँ। वो आगे जाके हम इसको एनोटेटिव कर देंगे। ओके, चलो। तो पहले तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, ये प्रीव्यू है। ये प्रीव्यू जब तक हम सेट करेंगे तो बहुत कुछ चेंजेस होगा उसमें, लेकिन लास्ट में प्रॉपर वो सेट हो जाएगा। ओके, चलो फाइन। तो पहले जाते हैं लाइंस में। तो लाइंस में तो लाइन में लिखा है डायमेंशन की लाइन। तो डायमेंशन की लाइन यहाँ ये प्रीव्यू में किसको बोलते हैं? जो एरो वाली लाइन है, जिसमें एरो साइन है, उसको कहते हैं डायमेंशन की लाइन। उसका कोई कलर आपको अगर देना हो तब दे सकते हो। ओके, वही लाइन को कुछ लाइन टाइप या लाइन वेट जो आपने लेयर में सीखा था, कुछ देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। जनरली इसमें हम कोई ज़्यादा मैकेनिकल में चेंजेस नहीं करते हैं। इफ़ इन केस अगर आपको करना हो तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। आपको कोई लेफ्ट या राइट वाली लाइन को सप्रेस करनी है, मुझे लेफ्ट वाली सप्रेस करनी है या राइट वाली करनी है, तो आप कर सकते हो। लेकिन जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम रेकमेंड नहीं करते हैं, बराबर। ये जो सपोर्टिंग लाइन है उसको एक्सटेंशन लाइन कहते हैं, जिसका सेटिंग यहाँ नीचे दिया है। फॉर एग्जांपल मैंने उसको दे दिया रेड कलर। ओके, तो क्लियरली इंडिकेशन हो जाएगा। सिमिलरली जो एबो है उसमें लाइन का कुछ कलर या वगैरह चेंजेस करना, आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। आई मीन लाइन वेट, लाइन टाइप वगैरह, उसको सप्रेस करना हो सप्रेस कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ 2 कलर दे दिया। जनरली ऐसा कोई कलर रेकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैं ये कलर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जनरली हम ऐसे प्रोफेशनल ड्राइंग में यूज़ नहीं करते हैं। ओके, चलो फाइन। एक्सटेंड बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन, इसका मतलब क्या है? ये जो एरो के बाद की जो लाइन का एक्सटेंशन है वो कितना रखना है? तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 यूनिट, बराबर। हाँ, अभी बहुत कुछ दिख रहा है लेकिन बाद में सब कुछ सेट हो जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ 2 यूनिट। ऑफसेट फ्रॉम द ओरिजिन, तो यहाँ भी मुझे चाहिए 2 यूनिट। फॉर एग्जांपल 2 mm कंसिडर कर सकते हैं, बराबर। तो मैंने यहाँ 4 जगह चेंज किया, 1 2 3 एंड 4। ओके, आगे जाते हैं सिंबल एंड एरो में। तो सिंबल एंड एरो में आपको ये एरो की जो स्टाइल है वो कैसी चाहिए? डॉट चाहिए या फिर राइट एंगल चाहिए, किस टाइप से चाहिए? जिस टाइप से आपको चाहिए वो आप रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से क्लोज फिल को ही कंटिन्यू रख रहा हूँ, बराबर। तो ये एरो की साइज कितनी चाहिए? मुझे चाहिए 2 है, बराबर। अभी आपको प्रीव्यू में दिख रहा होगा कि बहुत कुछ ज़्यादा चेंजेस हो गया, ये हाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाद में सब कुछ सेट हो जाएगा। अभी नीचे लिखा है सेंटर मार्क, तो ये सर्कल का सेंटर मार्क आता है, तो सर्कल का सेंटर मार्क को भी मुझे चाहिए 2। ओके, अभी मैं डायमेंशन ब्रेक में कुछ भी चेंजेस करूंगा तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। दैट्स वाई मैं अभी इसको होल्ड कर रहा हूँ, आगे हम देखने वाले तब मैं इसमें चेंजेस करूंगा। लाइकवाइज मैंने यहाँ भी इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज करूंगा तो अभी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो जहाँ वो आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। ये आर्क लेंथ वगैरह में कोई मैं टच नहीं कर रहा हूँ टेक्स्ट में। ओके, तो अभी जो यहाँ जो 1 पॉइंट लिखा है वो स्टैंडर्ड साइज में लिखा है, टेक्स्ट स्टाइल वो स्टैंडर्ड है, दैट्स वाई ऐसा लिखा है। देखो, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में एक स्टाइल क्रिएट की थी फॉर वर्क, वो यहाँ दिखा रही है। दैट मीन्स कि अगर मैं वो यूज़ करना चाहता हूँ वो यूज़ कर सकता हूँ। आइदर मैं यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके नई स्टाइल क्रिएट करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ,
बराबर। तो इसको मैं एनोटेटिव निकाल देता हूँ, सेट करंट, यस, क्लोज, और मैं यहाँ से फॉर वर्क कर देता हूँ। देखो सब अप्रोप्रिएटली सेट हो गया, फिर भी मुझे एरो की साइज स्लाइटली हायर लिख रही थी, तो मैं यहाँ से उसको कर देता हूँ 1। इट्स फेयर इनफ, राइट। और इसको भी थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। ओके ना, अभी टेक्स्ट का कलर कौन सा रखना है, तो टेक्स्ट का कलर इधर येलो रखना है, जो भी आपको रखना है। जहाँ पे टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड में कोई कलर चाहिए आपको, जनरली ये ऑकवर्ड लगता है तो मैं नहीं रेकमेंड करता हूँ, बराबर। हाँ, ड्रॉ फ्रेम अराउंड द टेक्स्ट, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है आगे, बराबर। लेकिन मैं अभी उसको मैं फ्रेम नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। ओके, टेक्स्ट प्लेसमेंट। तो टेक्स्ट प्लेसमेंट में अभी सेंटर है, उसकी जगह मैं एबो कर रहा हूँ। तो देखो ये कंप्लीट लाइन फिल हो गई और उसके ऊपर टेक्स्ट आ गया। ओके, ऑफसेट फ्रॉम द डायमेंशन लाइन, दैट मीन्स कि ये जो 5.6 लिखा है और जो ग्रीन लाइन है उसके बीच में जो स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए। तो अभी मैं कर रहा हूँ 0.5, तो अभी बहुत कुछ स्पेसिंग ज़्यादा हो गई, बराबर। तो उसको जगह मैं कर रहा हूँ 0.3, इट्स फेयर इनफ। ओके, टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट में अभी ये सारे टेक्स्ट जो लिखे हैं वो सारे हॉरिजॉन्टल हैं, जो वैलिड नहीं है। टेक्स्ट को एज पर डायमेंशन फॉलो होना चाहिए, तो उसको कहते हैं आईएसओ स्टैंडर्ड, बराबर। ओके चलो, अब आते हैं फीट में। तो फीट का मतलब क्या है कि अभी 5.639 इतनी बड़ी जो वैल्यू लिखी है, तो अगर इसके पास अगर स्पेस ना हो तो वो कहाँ जाएगा, आइदर लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो उसको कहते हैं आइदर टेक्स्ट और एरो बेस्ड फिट। लेकिन अगर मैं फोर्सफुली ऐसा कह रहा हूँ कि इतने में मुझे एरो ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, जितने में टेक्स्ट ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, तो वो टेक्स्ट को ही अंदर ला के रखेगा। लेकिन मैं ऐसा कोई कंडीशन रखने वाला नहीं हूँ। मैं ऑटोकैड को ही बोल दूंगा कि भाई तुम्हें जो सेट लगे वो प्रॉपर तुम्हें सेट करके दे दो, बराबर। तो इसलिए इसमें और यहाँ नीचे कोई मैं चेंजेस नहीं करूँगा। प्राइमरी यूनिट, अभी मैकेनिकल का काम हो रहा है एमएम में, दैट्स वाई यहाँ यूनिट फॉर्मेट है डेसिमल। अगर आपका कोई अलग से यूनिट यानी कि फीट इसमें होगा तो आपको यहाँ से चेंज करके इंजीनियरिंग या आर्किटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसमें अभी कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं डेसिमल को ही फॉलो रख रहा हूँ। लेकिन मुझे इतनी प्रिसिशन एक्यूरेसी नहीं चाहिए, ये हायर प्रिसिशन एक्यूरेसी है, इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन बाय ह्यूमन, बराबर। तो मैं यहाँ से इतनी कर रहा हूँ, दिस फेयर इनफ। ओके, राउंड ऑफ का मतलब क्या है, अगर यहाँ 49 पॉइंट कुछ समथिंग होगा, बराबर, तो वो राउंड ऑफ 50 दिखा देगा। दैट मीन्स कि वो इतने माइक्रो प्रिसिशन को मेंटेन नहीं करेगा, वो राउंड ऑफ यूनिट ही दिखा देगा, दैट्स वाई यहाँ लिखा है 0। प्रीफिक्स और सुफिक्स का मतलब क्या है, प्रीफिक्स का मतलब है कि 5 के आगे कुछ मुझे लिखना है, साइन वगैरह, यानी कि ए फॉर एग्जाम्पल, ए सब में आ गया है देखो। और सुफिक्स का मतलब है 5.6 mm, मुझे ऐसा लिखना है कि mm है ये, तो आ गया mm। देखो अभी ये आ गया बेस फिट, ये 5.6 mm में वो राइट साइड चला गया, दैट मीन्स कि अभी मैंने यहाँ लिखा है कि भाई जो सुटेबल लगे वो। अगर मैं बोलूँ कि एरो को ही रखना है तो एरो का रखेगा, या टेक्स्ट को रखेगा तो टेक्स्ट को, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ओके, जनरली हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। ओके, स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर का मतलब ये है कि अगर आपने 10 mm की लाइन ड्रॉ की है तो 10 mm को ही डिस्प्ले दिखाना है, तो आपको यहाँ से 1 ही रखना पड़ेगा। इफ़ इन केस अगर आपको मल्टीप्लाई दिखाना है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे 5 गुना बड़ा दिखाना है, तो वो 50 mm दिखाएगा। बना भले आपने 10 mm की दिखाई है, लेकिन अपने स्केल फैक्टर 5 लिखा है, तो 5 गुना ज़्यादा ही दिखाएगा। दैट्स वाई मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, एक्चुअल डायमेंशन मुझे देना है, तो मैं यहाँ से 1 ही लिखूँगा। ओके, ऑल्टरनेटिव यूनिट। ऑल्टरनेटिव यूनिट का मतलब है कि आपका ऑलरेडी एक डायमेंशन तो mm में है अभी, लेकिन आपको इंच में या फीट में देना है और भी कुछ। तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल mm में इंच में देना है, तो वो इंच में भी आ जाएगा। लेकिन मैकेनिकल में हम ऑल्टरनेटिव यूनिट नहीं रखते। इन केस अगर इंजीनियरिंग मीन्स सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्ट होगा तो उसमें शायद यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आएगा टॉलरेंस,
बराबर। तो मैकेनिकल के सारे ड्राइंग्स में कुछ ना कुछ टॉलरेंस हम देने पड़ता है, तो ही वो ड्राइंग यानी एक्चुअल मैन्युफैक्चर हो सकता है। ओके, तो टॉलरेंस की यहाँ लिखी है मेथड। तो अभी अभी ये 5.6 दैट मीन्स कि अभी ये फाइनल यूनिट है, फाइनल डायमेंशन है, उसमें कोई हमने टॉलरेंस दिया ही नहीं है। बराबर। इसका मतलब ये है कि 5.6 की जगह 61 हो गया तो वो ड्राइंग रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरह 49 हो जाएगा तो भी ड्राइंग रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इतनी हार्ड प्रिसीजन रखना इट्स डिफिकल्ट। दैट्स वाई हम यहाँ से हम ये देते हैं टॉलरेंस सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल 1 mm वैलिड है, प्लस माइनस 1 mm इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो भी ड्राइंग करेक्ट होगा, तो इसको कहते हैं सिमेट्री। लेकिन ऐसा मैं बोल रहा हूँ डेविएशन में कि 1 पॉजिटिव 1 चलेगा और माइनस में तो सिर्फ 0.5 ही चलेगा, तो इसको कहते हैं डेविएशन। और लिमिट यानी कि जो आंसर है वो डायरेक्टली डिस्प्ले हो गया, एक्चुअल वैल्यू डिस्प्ले नहीं हुई। देखो आप, बराबर, जो एक्चुअल वैल्यू थी 5.6 उसकी जगह मुझे आंसर डायरेक्टली यहाँ डिस्प्ले हो गया। ओके। और अब बेसिक, बेसिक का मतलब है इसमें फ्रेम आ गई। फ्रेम का मीनिंग है कि ये डायमेंशन फिक्स है, कुछ भी हो जाए ये चेंज नहीं होगा, इसमें हम टॉलरेंस अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड बेसिक। वही मीनिंग यहाँ भी दिया है, ये ड्रॉ फ्रेम अराउंड द टेक्स्ट, यही मीनिंग दिया है जो हमने टॉलरेंस में दिया है वो। बराबर। तो अभी मैं टॉलरेंस को भी नहीं दे रहा हूँ, मैं नॉर्मल डायमेंशन दे रहा हूँ। टॉलरेंस देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो इतना सेटिंग होने के बाद मैं इसको कर रहा हूँ ओके सेट करंट। सेट करंट यानी अभी ये स्टाइल मेरी एक्टिव हो गई है। ओके, तो ये ड्राइंग आपने देखा था। तो इसके क्या क्या डायमेंशन है, तो मेरे पास ये है उसका ड्राइंग। ओके चलो, तो मैं ऊपर की गास्केट से स्टार्ट करता हूँ। मुझे यहाँ लिखा है रेडियस 100, लेकिन ये तो डायमेंशन देना है, लेकिन डायमेंशन देंगे कैसे? तो डायमेंशन देने के लिए ये है डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशन। ओके, अगर आप 2015 के बाद का वर्जन यूज़ कर रहे हो ऑटोकैड का, तो आपको यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन मिलेगा। अभी मेरे में 21 का है तो ऑफकोर्स यहाँ अवेलेबल है, लेकिन अगर 2014-13 में होगा तो ये स्मार्ट डायमेंशन अवेलेबल नहीं होगा। स्मार्ट डायमेंशन का मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली इसमें से कौन सा सूटेबल है वो डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन पहले मैं मैन्युअली आपको दिखाता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको स्मार्ट में दिखाऊंगा। तो यहाँ है लीनियर डायमेंशन। तो लीनियर डायमेंशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में डायमेंशन देने के लिए यूज होता है। देखो, ओके चलो देखो, अभी ये क्लियरली हो गया, डायमेंशन तो आ गया, लेकिन एज पर ड्राइंग मुझे भी रीड ही नहीं हो सकता कि कितना है। तो ये कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, आइदर यहाँ से मैंने इसको एनोटेटिव कर देता हूँ, ओके क्लोज, और उसको एनोटेटिव स्केल में चेंज कर सकता हूँ। हाँ देखो, लेकिन मैंने एनोटेटिव स्केल में भी मैंने चेंज किया, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्स्ट है 166 दिख रहा है वो डायमेंशन के अंदर के टेक्सटाइल है। दैट्स वाई अगर मैं यहाँ से मैं चेंज किया तो मैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या करना है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि इसकी हाइट को मुझे इंक्रीज करनी पड़ेगी। सेट करंट यस, ओके, और इसको अपडेट यहाँ जाके चेंज कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं फॉर वर्क है करेक्ट है, ओके सेट करंट क्लोज। चलो देखो अब क्लियरली रीड हो रहा है। चलो फाइन। तो ये है हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल डायमेंशन। फाइन। तो लीनियर से ही मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन दिए थे। इफ इन केस मेरे पास कुछ इंक्लाइन लाइन है और मैं यूज कर रहा हूँ लीनियर, तो आउटपुट रॉन्ग आएगा। देखो इस तरह से डायमेंशन मुझे दिखा रहा है, तो इसकी एक्चुअल लेंथ तो मुझे अभी नहीं मिली, तो उसके लिए मेरे पास है अलाइन डायमेंशन। अलाइन डायमेंशन, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक और ये रहा। ओके, तो अलाइन डायमेंशन। उसके बाद आता है एंगुलर। तो एंगुलर का मतलब है कि इसके और इसके बीच का जो कितना एंगल है वो दे सकते हैं। ओके बराबर। नाउ आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 3 पॉइंट आर्क मैंने क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने आर्क लेंथ दे दी,
तो ये आर्क को अगर मैं स्ट्रेट करूंगा तो 192.6 mm आएगा उसका डायमेंशन। दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ, जिसको कहते हैं आर्क लेंथ। ओके चलो, तो अब आते हैं रेडियस। तो ये आर्क की रेडियस है 56.4। हाँ, लेकिन ये जो डायमेंशन आया वो आर्क के सेंटर से आया। देखो ये सेंटर आ गया उसका। अगर उसका डायमीटर देखना है तो डायमीटर, फाइन, ओके चलो फाइन। लेकिन व्हाट इज जॉग? तो जॉब का मतलब क्या है कि डायमेंशन 56.4 रेडियस सेम ही दिखाएगा, लेकिन सेंटर से नहीं, समवेयर एल्स से। तो पहले मैं आर्क को क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद 3 टाइम क्लिक, ये सेंटर उसको मैं दे रहा हूँ क्लिक, फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक, टोटल 3 क्लिक हुआ, तब जाके मुझे वही डायमेंशन मुझे मिला। दिस इज कॉल्ड जॉग डायमेंशन। ओके ना, अभी आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0,0 एंटर 50,25। तो मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया और यहाँ मैंने एक टेम्पररी लाइन ड्रॉ कर दी। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास कंसीडर की ये प्लेट है, तो मुझे ये सर्कल का जो सेंटर है, दोनों सर्कल का सेंटर मेन ड्राइंग के ओरिजिन से कितना कोऑर्डिनेट पे दूर है वो दिखाना है। तो उसके लिए मेरे पास है ऑर्डिनेट डायमेंशन। कोऑर्डिनेट डायमेंशन जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू दिखाता है, बराबर। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको मैं क्लिक किया एक बार और दूसरी बार। तो इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी एक्स की वैल्यू है, कौन सी वाई की वैल्यू है, बराबर। हाँ, हमें डायमेंशन तो डिस्प्ले हो रहा है लेकिन आइडेंटिटी नहीं मिल रही है। तो वो चेक करने के लिए मैं यहाँ होम में जा रहा हूँ, यहाँ से मेजर, सॉरी, यूटिलिटी में आईडी पॉइंट। आईडी पॉइंट में अगर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगी एक्स की वैल्यू है 9.1 और वाई की वैल्यू है 12.5। देखो, लाइकवाइज अगेन यहाँ से कोऑर्डिनेट 12.5 एंड 40। तो ये है ऑर्डिनेट डायमेंशन। ओके चलो, तो स्मार्ट डायमेंशन अभी देख लेते हैं कि भाई किस टाइप से वो काम करता है। हमने सारे डायमेंशन तो देख लिए लेकिन स्मार्ट डायमेंशन नहीं देखा। ओके फाइन, चलो तो ये रहा स्मार्ट डायमेंशन। इस पे सिर्फ मैं ले जा रहा हूँ, लाइन पे क्लिक किया, आ गया, आ गया, देखो इमीडिएटली आ गया। अगर रेडियस वगैरह होगी उसको आइडेंटिटी हो जाएगी तो आ जाएगा, देखो आ गई। तो एक ही क्लिक में सारा वर्क हो सकता है। इफ इन केस अगर ना हो तो हमारे पास ये तो है ही। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने साइड पर रख दिया। ओके चलो फाइन। तो क्विक वही है, क्विक डायमेंशन ये रहा, सेम है। इसको मैं आगे बढ़ा। कंटिन्यू डायमेंशन, ये बहुत काम की चीज़ है मैकेनिकल में। कंटिन्यू डायमेंशन यानी कि एक हम रेफरेंस रखेंगे, उसके वहाँ रेफरेंस से आगे डायमेंशन बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक मिनिमम लीनियर डायमेंशन होना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं यहाँ से और इसका सेंटर से मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरा एक लीनियर डायमेंशन जनरेट हो गया। अब जहाँ वो डायमेंशन कंप्लीट हुआ वहीं से मेरा दूसरा डायमेंशन स्टार्ट होना चाहिए, तो उसको कहते हैं कंटिन्यू डायमेंशन। कंटिन्यू, देखो उसी जगह से वो स्टार्ट हो गया, बराबर। अभी ये ओवरलैप हो रहा है, दैट्स वाई, बिकॉज इसके टेक्स्ट स्टाइल बहुत बड़ी है और उसके सामने ड्राइंग बहुत छोटा है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यू। सिमिलरली अगर वही रेफरेंस, यही लाइन को रेफरेंस रखते हुए सारे डायमेंशन मुझे इंडिकेट करना है तो उसको कहते हैं बेस लाइन। हाँ, अभी ये वर्ड मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो बेस लाइन यहाँ है, देखो बेस लाइन स्पेसिंग, तो उसको मैं कर रहा हूँ 15 बिग। ओके, सेट करंट क्लोज। चलो, तो अभी मैं यहाँ से इसका और इसका बीच का डायमेंशन दे दिया मैंने एक बेस लाइन, देखो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो ओके, तो अभी जो वो 15 दिया वो किसका है? तो ये दोनों डायमेंशन, ये यहाँ से और इसके बीच का जो डायमेंशन है वो है 15।
ये दोनों डायमेंशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 है। तो आपको कितनी गैप रखनी है, इट्स अप टू यू। ओके चलो, अभी मैकेनिकल के ड्राइंग में बहुत बार ऐसा होता है कि शाफ्ट वगैरह हम क्रिएट करते हैं, पाइप करते हैं, मेटल के पाइप क्रिएट करते हैं। ओके चलो, तो मैं इसको ऑफसेट 2 और ये ऑफसेट 2, ओके, और इसको मैंने सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी में जाके इसको मैं कर रहा हूँ डैश लाइन में कन्वर्ट। ओके, अभी दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, क्यों नहीं दिख रहा है? ये डैश लाइन तो है, इसकी स्पेसिंग स्केल बढ़ा देता हूँ और बढ़ाना पड़ेगा। ओके, अभी भी उसमें कुछ प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, इट्स होता है, इट्स कॉमन थिंग। तो मैं कोई और ले लेता हूँ, ये डैश ले देता हूँ। ओके चलो, कंट्रोल 1 और उसके स्केल को फिर से 1 कर देते हैं। आई डोंट नो, समथिंग कुछ रॉन्ग हुआ है, दैट्स वाई। लेकिन मैं ये इंडिकेट करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये कंसीडर करो कि ये एक पाइप है और ये पाइप की जो लेंथ है वो कम से कम 15,000 mm है, बराबर। लेकिन अगर मैं इसको डायमेंशन लूँगा तो वो रियल डायमेंशन मुझे दिखाएगा, यानी ये 280 mm का ही है, 15,000 mm का नहीं है। लेकिन अगर मानो आपने बनाया है लेकिन आपको प्रिंट करना है वो ड्राइंग, तो ऑफकोर्स आपके पास इतना बड़ा पेपर तो होगा नहीं कि 15,000 mm का आप प्रिंट कर सकते हो। तो आपको ड्राइंग को कट करके दिखाना पड़ेगा, डायमेंशन को, ड्राइंग को नहीं, बाई मिस्टेकली डायमेंशन को। तो वो कैसे करेंगे? लेकिन उससे पहले मुझे इस पर डबल क्लिक करके उसकी जो रियल डायमेंशन है वो लिखनी पड़ेगी, 15,000। ओके, अब यहाँ एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि मैंने 280 जो था उसकी जगह मैंने चेंज करके 15,000 कर दिया है, तो क्या एक्चुअल ड्राइंग वो चेंज हो जाएगा 15,000 का? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डायमेंशन है वो नॉन पैरामेट्रिक डायमेंशन है। नॉन पैरामेट्रिक इन द सेंस कि यहाँ मैं अभी नंबर्स की जगह कुछ भी लिखूँ तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या कोई एरर नहीं देगा। यानी कि इसकी जगह मैं ऑटोकैड लिख लूँगा तो भी वो मुझे ऐसा नहीं कहेगा कि यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन जब आगे हम सीखने वाले हैं ये पैरामेट्रिक, उसमें अगर मैं कुछ डायमेंशन दूँगा तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वो आगे हम देखने वाले हैं। लेकिन बैक टू दिस पॉइंट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 15,000। ओके, तो ऑफकोर्स ये डायमेंशन तो रॉन्ग हो जाएगा अगर कोई चेक करेगा तो। लेकिन इसको मैं यहाँ से साइन दे रहा हूँ इस तरह से, डायमेंशन जॉग, डायमेंशन जॉग की मैंने यहाँ से साइन दे दी इसके अंदर। तो अभी नॉर्मल किसी को भी जो रीडर से, जो इंजीनियर से, उसको पता चल जाएगा कि एक्चुअल डायमेंशन 15,000 है लेकिन उसको सॉर्टर किया है, बराबर। तो ये डायमेंशन जॉग इसके लिए यूज़ होता है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ओके चलो, उसी के अंदर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हमने सेंटर मार्क मैन्युअली क्रिएट किया था, मानो इसको मैंने निकाल देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ ऑलरेडी सेंटर मार्क है। तो इस पर क्लिक करो और यहाँ से इसको क्लिक किया, आ गया, देखो। सिमिलरली अभी ये जो मेरे पास पाइप है उसकी मुझे सेंटर लाइन क्रिएट करनी है, तो यहाँ से क्लिक किया, फर्स्ट क्लिक और सेकेंड क्लिक, हो गए सेंटर लाइन। हाँ, लेकिन समथिंग कुछ रॉन्ग है, दैट्स वाई वो सेंटर लाइन या डैश लाइन इंडिकेट नहीं कर रहा है। आई विल फाइंड द इश्यू। आ गया, देखो। ओके, सी, तो उसी तरह से हम सारे डायमेंशन यहाँ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ये है रेडियस, सो रेडियस, डायमीटर, ओके, अगेन रेडियस, सी, तो दिस इज कॉल्ड डायमेंशन। तो आज के सेशन में हमने सीखा कंप्लीट डायमेंशन स्टाइल, डायमेंशन और सेंटर लाइन और सेंटर मार्क। आगे के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं लेडर्स और टेबल्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।